हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही है स्टेनोग्राफर की अपनी डेट आ चुकी है। और जो ये अपना एग्ज़ाम होने वाला है, ये अपना होने वाला है 9 से लेके 12 तारीख के बीच में। ठीक है, 12 तारीख के बीच में, जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है जो अभी हमने देखनी है, वो है अपना कैलेंडर। राइट। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि अपना एग्ज़ाम है यहाँ पे 9 तारीख को। ठीक है, 9 से 12 तक। आज अपनी तारीख है 14 तारीख। ठीक है, 14 अगस्त। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप अपने डेज काउंट कर लीजिए, आपके पास डेज कितने हैं। फिर हम अपने सब्जेक्ट वाइज पे आएंगे कि हमें सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे कैसे डील करना है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल 25 डेज है जो कि आपको एग्ज़ाम में देना है। क्योंकि हम जो सिलेक्ट करते हैं वो अपना एक दिन पहले का कर लेते हैं। बिकॉज मान लो आपका 9 तारीख को ही हमने एग्ज़ाम मान लिया, तो जो 8 तारीख होगी इसमें आप प्रिपरेशन करोगे वहाँ ट्रैवल करने की। ठीक, ट्रेन से जाओगे या जैसे भी जाओगे, तो वहाँ पे आप जाओगे उसमें ही दिन निकल जाता है। तो हमारे पास कितने हैं टोटल 25 डेज। राइट, ये अपना सिलेबस है। ठीक है, एज यू नो। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या आ गई, ये सेक्शनल टाइमिंग आई है। सेक्शनल टाइमिंग में आपको जनरल अवेयरनेस में 30 मिनट, दिस इज सफिशिएंट। इसमें आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ भी जो है ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। सिंपल, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मेन चीज़ें जो प्ले करेंगी स्टेनो में रोल, ये दो प्ले करेंगी। ठीक है, इंग्लिश 8 मिनट में करनी। आपको जो पैसेज वाला सेक्शन है, ठीक है, जितना भी पैसेज है अपना, और जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आरसी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैसे डील कर रहे हो, बिकॉज अगर आप इसमें स्कोर डाउन कर दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ स्कोर डाउन कर दोगे तो भी बहुत चांसेस, क्योंकि देखो यहाँ तो आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। 30 मिनट जब यहाँ मिल रहे हैं तो आपको जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सीजीएल देता था तो सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते थे। उन 25 क्वेश्चन को हम 5 मिनट में कर लेते थे, क्योंकि हमें स्पीड का, हमें जो वो बाकी का टाइम होता था उसे हम मैथ्स में लगाते थे। तो अपने पास देखिए 25 डेज है। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी रीजनिंग, फिर आती है इंग्लिश। ठीक है, फिर आती है आपकी कहीं जाकर जीएस, क्योंकि जिसने इसमें पढ़ लिया था वो समझ लो पढ़ चुका है। रीजनिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लेट्स देखते हैं। और जीएस कैसे करनी है। जीएस में आप सिर्फ परमार करते रहो। ठीक है, परमार करते रहो, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाओ। कहाँ से, टेक्स्ट बुक से लगाओ, या फिर आप चाहे किसी भी बुक से लगाओ। ठीक है, चाहे वो फैटमैन हो चाहे कुछ भी हो। राइट, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। जब भी फ्री हो वहाँ पे कोई भी सेक्शनल दे देना है। सेक्शनल दोगे उससे ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। रिपीट होंगे क्वेश्चन, जब रिपीट होंगे तो आपके स्कोर बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग। रीजनिंग में गेम है 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आप एटलीस्ट, ठीक है, आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। और डेली सॉल्व करने के बाद इन सब के लिए आप सबसे पहले एक कॉपी बनाइए अलग से। ठीक है, रजिस्टर बनाइए, कॉपी बनाइए, जो भी आपका दिल करे। इन सब में सेपरेट सेपरेट चाहे कॉपी बनाइए, और उसके बाद एक कॉपी बनाइए आप मॉक की। मॉक आपको कैसे देने हैं, क्योंकि इस समय मॉक का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है। तो अपने अभी हम बात कर रहे थे मॉक की। राइट, मॉक हमें कैसे देना है। देखो, मॉक जब दो तो उसका एक रजिस्टर जरूर बनाओ। रजिस्टर क्यों बनाना है, जो भी आपका रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में स्पेशली आपका क्वेश्चन गलत होता है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ नोट डाउन करने को, जब आप इसको दोबारा रीजनिंग का अगले दिन अल्टरनेट डे पे, मॉक हमेशा अल्टरनेट डे पे लगाने हैं। ठीक है, अल्टरनेट डे पे लगाओगे आपको टाइम मिलेगा। बिकॉज टाइम किस लिए मिलेगा, चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। जो आपका गलत हुआ है उसे इम्प्रूव करना, सिर्फ मॉक लगाने से नंबर इम्प्रूव नहीं होंगे। राइट, तो इसका रजिस्टर बनाओ, उसमें जो रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होता है आपका, वो क्वेश्चन उस पर नोट डाउन करो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में 3 पार्ट्स में इंग्लिश डिवाइड है। ठीक है, ग्रामर, ठीक है, रीडिंग और वोकैब। ठीक है, 3 चीज़ें। वोकैब आप डेली करो मॉर्निंग में। ठीक है, डेली करो मॉर्निंग में से, मॉर्निंग में ही आपको कोशिश करनी है, ये करना है जीएस को। मॉर्निंग का मेरा ये मतलब है, जब भी उठो, व्हेन एवर यू वेक अप,
वही सही टाइम है, ठीक है। ये मत सोचो कि आज मैं लेट उठी या फिर आज मैं लेट उठा, रात को लेट सोया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आपका टास्क पूरा है तो सब कुछ ठीक। टास्क पूरा होना ज़रूरी है। अब आया रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में क्या क्या है? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, राइट। इन तीनों को आप सोचोगे मैं अखबार पढ़ लूँ और नॉवल पढ़ लूँ। मैंने वैसे बहुत नॉवल पढ़ी है, बट मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। नॉवल इज़ गुड, पढ़ना ठीक है, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ वीडियो बता दूंगा। विकास दया नाम से एक कुछ वीडियो हैं इन सभी की, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आपको इसके कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होगा, राइट। अब आया ग्रामर। ग्रामर में कुछ नहीं है, आपको कोई रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जस्ट क्वेश्चन लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ग्रामर ठीक हो जाएगी। ग्रामर को कुछ आपको वैसे नहीं रटना कि उसकी थ्योरी रटनी है, थ्योरी नहीं करनी। ओनली क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लगाते रहो, ग्रामर ऑन टॉप पहुंच जाएगी, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हो गए। आपके पास लगभग 1000 प्लस वैकेंसी हैं, राइट। उसमें से 100-200 सी की हैं और बाकी डी की हैं, ठीक है। सी में 250 मान लो और डी में 1000 मान लो, या 800-900 जो भी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लेवल 4 है, लेवल 6 है और लेवल 7 है, राइट। यहाँ पे सैलरी मिलेगी 50,000, यहाँ सैलरी मिलेगी 65,000 और यहाँ सैलरी मिलेगी 80,000। XYZ सिटी वो एक अलग चीज़ है, बट दिस इज बेसिक चीज़। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों में क्या है। इन चीज़ों में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रही है, ठीक है। मोस्टली हम जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो सब नॉर्थ इंडिया से हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया मीन्स ये जितना भी हमारा पार्ट है, ठीक है, इतने के ही बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर तैयारी कर रहे हैं। बट अगर मान लो आपको यहाँ पोस्टिंग मिल गए, यहाँ पोस्टिंग मिल जाए, या फिर यहाँ केरला में पोस्टिंग मिल जाए, गुजरात, जम्मू इज़ ओके, जम्मू में कोई दिक्कत नहीं है नॉर्थ वालों को, पर यहाँ असम में मिल जाए तो आप वहाँ जाके फंस जाओगे। ऊपर से फिर आप 2400 में जाओगे, क्योंकि वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है तो सिलेक्शन के भी यहीं चांस ज़्यादा है। तो कोशिश करना कि आप जो पढ़ाई करो वो रैंक के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर रैंक आएगी तभी आपको पोस्टिंग और लोकेशन अच्छी मिलेगी। अगर रैंक नहीं आएगी लाला तो फिर अगले साल फिर चढ़ना पड़ेगा 2027 में। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि आपको 2027 में दोबारा ही पढ़ना है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इस बात के लिए रेडी होगा। कोशिश करना रैंक के लिए पढ़ो। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, आई विल शेयर एंड मेक अ न्यू वीडियो, ओके। दैट्स इट, थैंक यू। प्रिपेयर हार्ड, मेक योर टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। ट्राई टू स्टिक एज मच एज पॉसिबल। आप रोबोट नहीं हो, बट कोशिश करो टाइम टेबल फॉलो करने की, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।